हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ RW। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट हुआ रोजगार बैंक के एप्लीकेशन पर, उसमें जो मैथ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप जो क्वेश्चन आपके नहीं हुए थे और जो आपसे छूट गए थे, मतलब जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो हम इसमें पहले बता देता हूँ, मैं आपको DI के क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि DI के क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। जो जोड़ प्लस पूछा गया था उसमें वो ज़्यादा टफ नहीं था कुछ भी। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का था। तो जिसमें पहला क्वेश्चन जो था वो था, किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसकी कीमत 5% कम होती और इसे 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। अलमारी का क्रय मूल्य बताओ, यानी CP पूछा है। तो सबसे पहले हम CP और SP लिख लेंगे, ठीक है, इसका रेशियो बनाएंगे। तो CP मान लिया 100 था, ठीक है, और इसका जो SP जो था 15% लाभ पर बेचा गया, तो 15% मतलब 115 बेचा गया होगा। अब ये कह रहा है 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता, मतलब 5%। इसकी कीमत 5% कम होती तो 1470 रुपये कम में बेचा गया होता। तो 5% कम होती तो मतलब 95 होती, और फिर 10% का लाभ होता। 95 पे 10% लाभ होता, 95 का 10% होता कितना है? 9.5। 9.5 जब इसमें ऐड होगा तो कितना आएगा? 104.5 आएगा, 104.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 104.5 आ गया। अब इसका डिफरेंस मतलब अभी कह रहा है 1470 रुपये कम में बेचा गया होता है, मतलब पहले 115 बेच रहा था, अब 104.5 में बेच रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है? तो इसमें आएगा आपका 115 और 104.5, यानी 10.5 ये आएगा अंतर, इसका डिफरेंस जो आएगा। अब इसकी वैल्यू 1470 दे रखी है, ये जो 14 इसका जो है 1470 दे रखा है, 1470, ठीक है, ये 1470 दे रखा है। तो अब 10.5 1470 दे रखा है, हमसे पूछा इसका कॉस्ट प्राइस तो 100 है, तो इसके 100 की वैल्यू बताओ। 100, तो इसे मान लीजिए इस पॉइंट को हटा के हम एक पर जीरो लगा लेंगे, ठीक है। 5 से ये 21 बार कट जाएगा और 5 से ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है, 200 आ गया। तो अब ये होता है 21 सत्ते 147 होते हैं, सही है, और 7 दूनी 14 होते हैं, मतलब इसका आपका 14,000 आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। आपको पहला क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका दूसरा एक ही पेज पे कर लेंगे हम सभी क्वेश्चन को। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 2 से 10 है तो दो छोटी संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछा था। तो सबसे पहले देखो, हम एक साइड पे 2100 का इसके ना गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो इसका जो हम करेंगे तो इसे हम 3 से काट लें, 3 सत्ते 21 होते हैं, सही है। तो इसे अब 7 से काटते हैं, 7 10 बार कट जाएगा। अब इसे 5 से काटते हैं, 2 आ जाएगा, और इसे 2 से काटते हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके गुणनखंड ये हो गए, बस 3 7 5 और 2, ठीक है। अब हमें यदि 3 क्रमिक संख्या 3 क्रमिक है, लेकिन हमारे यहाँ 4, तो इसे हम 3 दूनी 6 कर लें। तो इसे मतलब 6 5 है इसमें, भाई साहब ये गलत हो गया, ठीक है, 5 मान लीजिए। तो 6 7 5, 6 7 5 हो गया, यानी फिर इसी क्रम से लिख लो, 5 6 7, ठीक है, मल्टीपल। अभी संख्या आ गई 5 6 7, वो आ गए सर इसके, 5 6 7 5, ये संख्याएं आ गई। तो इनका हमें योग पूछा पहली और दूसरी का, तो 6 5 11 है, ऑप्शन नंबर आपका D। मतलब अब आता है पहले आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन ही आपका स्पीड का क्वेश्चन था कि जो 140/9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई मतलब ट्रेन की दूरी बतानी है, मतलब तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, ये होता है आपका तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। तो जो आपकी डिस्टेंस तो हमें बतानी है, तो स्पीड दे रखी है वो 140/9 दे रखी है, और जो टाइम दे रखा है हमारा वो 27 सेकंड दे रखा है। तो 9 या 27 होते हैं, 14 या 42 होते हैं, 420 420 हो गया आंसर आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रेशियो का, कुछ नहीं था इसमें, अब वैल्यू पुट करनी थी बस ओनली। तो वैल्यू पुट करनी थी हमें इसमें, तो हम इसका सॉल्यूशन जो यहाँ पे कर रहे होंगे। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसमें दे रखा है कि A अनुपात B, A अनुपात B बराबर दे रखा है आपका 5 5 और 3, ठीक है।
5 3 दे रखा है। अब हमसे पूछा था इसमें हमें 8a माइनस 5b, हम सीधे वैल्यू पुट कर लेंगे। 8a पूछा है तो 8a की वैल्यू कितनी हमारी, a की वैल्यू 5, तो 8 5 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू 3, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 बटा 8 5 40, और फिर प्लस दे रखा संख्या सेम सेम है बिल्कुल, तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू 40 में तो 15 जाएंगे तो 25 बचेंगे, और 40 और 15 कितने हो गए आपके 50 5 55, सही है। तो 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 11 बार कट जाएगा, तो 5/11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, 5वां क्वेश्चन है आपका। तो 5वां क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका वर्ग से आया था, एडवांस मैथ से। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर होता है वो इसमें मतलब 24 दे रखा है, 24 दे रखा है। अब 24 अब स्क्वायर है ना, तो इसे हटा के इसे हम कर लेंगे, तो अंडर में 24 कर लेंगे। अब 24 को दो ऐसे फैक्टर में चेंज कीजिए से इसमें एक संख्या कोई ना कोई वर्ग, किसी का वर्ग हो। जैसे मान लीजिए 4 6 24 होते हैं, तो इसका जो हुआ अंडर में 4 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 6 बचेगा, तो 2 बाहर आ गया, अंदर 6 हो गया, सही है। तो आपका ये हो गया, मतलब ये भुजा आ गई आपकी निकल गई, ये तो आ गई भुजा आपकी निकल गई। अब पूछा गया ये देख लेते हैं। तो वर्ग की परिधि बताइए। परिधि क्या होती है, परिधि होती है मतलब चारों भुजाओं का योग। तो ये हो गया 4a, तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 2√6 दे रखा है। तो इसका 4 में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8√6 हो जाएगा 4a, मतलब एक संख्या आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। जो छठा क्वेश्चन दे रखा है आपका, वो आपका ऐसा ऐसे दे रखा है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया है। तो जिसमें दे रखा है आपको 15,400 रुपये की राशि दो भागों में दी गई है। जिसमें पहले जो इंटरेस्ट है आपकी वो 9% है, दूसरी 12% दे रखी है, और जो 3 साल का जो ब्याज दे रखा है वो 4,914 रुपये दे रखा है। तो इसमें 9% और 12% की दर पर उधारी की राशि का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो ये 4,914 रुपये जो दे रखा है इसमें आपको, ये 3 साल का ब्याज दे रखा है, हमें इसे 1 साल का निकालेंगे। तो 1 साल जब हम निकालेंगे इसमें, तो इसका जो हम 4,914 रुपये दे रखा है आपका, इसे अब 3 साल का है, तो इसे 1 साल का निकालेंगे, ये तो 3 से भाग दे देंगे उसमें, तो 1 साल का निकल आएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा चल रहा है। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 6 18, 1 बचा, 3 3 9, क्या बचे 2 बचे, 3 8 24, सही चल रहा था यार, थोड़ा हो गया मैं। तो 1,638 रुपये 1 साल की ब्याज आ गई। ये मिला कितने पे हमें, 154 इतने पे, है ना। इसे ये कट जाएगा। अब इसे काट लो, क्योंकि अब हमें इसका रेट निकाल रहे हैं इसे। तो इसका जो रेट निकालेंगे तो 2 तो काट दो इसे, 2 7 14, 2 7 14, तो ये आ गया आपका 2 8 16, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 हो गए। अब बचा कितना आपका, 1 2 छक्के 18, ठीक है, 77, 2 छक्के 18, 2 नियम 18 होते हैं, 9 आएगा यहाँ पे, तो ये बटा 77 हो गया। तो अभी 7 से काट दो, 7 11 जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचे 7 एकम 7, 4 बचे 7 7 4, 170 है। तो 170 बट्टे 11 आ गया, ये परसेंट आ गया इतना, ठीक है। अब हम एलिगेशन लगाते हैं। तो पहला जो एलिगेशन दे रखा था वो 9% दे रखा था, ठीक है, और दूसरा जो एलिगेशन दे रखा था हमारा वो मतलब रेट 12% दे रखा था, ठीक है। जो हमारा ये निकल के आया आपका 117 बटे 11 आया है। तो इस 11 को नीचे से हटाने के लिए इसमें ऊपर नीचे मतलब गुणा कर दिया चारों तरफ। तो 11 का जितना 12 में गुणा होगा तो 132 आएगा, 11 का 9 में गुणा होगा तो 99 आएगा, 11 का 11 से कर दो 11 कट जाएगा आपसे, ठीक है। तो 9 और 117, तो इसमें 99 है ना, तो ये यहाँ 18 आ जाएगा आपका। इसका डिफरेंस अब देखेंगे तो अभी 132 है, तो 12 में 7 जाएंगे तो क्या कितना बचेंगे आपके, 12 में 7 5 12 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 2 बचा, यहाँ पे 1 जाएगा तो कितना है 3, तो मतलब 15 आ गया ये। तो 3 5 15 होते हैं, 3 5 15 होते हैं, 3 6 18 होते हैं। आपका जो रेशियो निकल के आया वो 5 6 का निकल के आया, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका, किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं, 60% छात्र लड़कियां हैं, तो 40% लड़के रहे होंगे यहाँ पे। तो इसे ना हम मतलब पूरी तरह से सॉल्यूशन ऐसे नहीं करेंगे कि पूरे समझा रहे हैं, तो इसे हम एक अप्रोच के साथ करेंगे सॉल्व, ठीक है।
तो 60% छात्र लड़कियां हैं, तो शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, ठीक है जी, और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, लड़की जो फेल हुई है ना उनकी संख्या 66 दे रखी है फेल की, ठीक है। तो अब इसी टॉपिक पे हम हमें एक कीवर्ड मिल गया, जो फेल लड़की जो फेल हुई है वो 66 है, लेकिन ये कह रहा है 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो मतलब 55% जो है लड़कियां वो फेल हो रही होंगी, ठीक है। अब मतलब मान चलिए अगर लड़के 100 थे, मतलब सभी बच्चे जो है 100 थे, इसमें से 60% लड़कियां थी, 60% लड़की थी, गर्ल थी, ठीक है। अब 60% लड़की हो गई, इसमें से 45% तो पास हो गई और 55% लड़की फेल हो गई, तो इसका 55% निकाल लो सीधा सीधा, ज़्यादा इधर भटको ही मत। तो इसका जब हम निकालेंगे तो आपका ये कट गया 0, ठीक है। आपका ये 3 आ जाएगा, आपका ये 5 आ जाएगा, 5 से 11 कट जाएगा, 11 तिया 33 हो गया, 33। अब ये निकल के आ गई आपकी जो आपकी फेल हुई हैं लड़कियां, ठीक है। और फेल हुई आपकी दे रखा है इतना, इसमें 66 दे रखा है, 66 दे रखा है, तो 33 दूनी 66 हो गई, एक और कितना आ गया 2, सही है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की संख्या बताइए, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। अब 100 थे टोटल, 100 में थे आपकी 60 तो लड़कियां हो गई थी, तो 40 लड़के बचे थे, 40 लड़के बचे थे ना। तो अब इसमें कह रहा उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या बताओ, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। अभी कह रहा है 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए थे, 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए थे, तो 60% लड़के पास हो रहे होंगे, तो उत्तीर्ण हुए बताने में। तो ये आ गया इतना, इससे एक कटेगा, इससे एक मतलब एक कटेगा, ठीक है। 4 6 24 होते हैं। अब एक की वैल्यू 2 रखी जाएगी, 24 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 48, इसका आपका आंसर हो जाएगा ये एकदम सही, ठीक है। ऐसे किया करो, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच समझा करो, मतलब कीवर्ड क्या दे रखा है उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 6 व्यक्तियों को औसत भार 2.5 दे रखा है। देखो इसे भी हम टेक्निकल तरीके से करेंगे। तो 6 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार कितना है 2.5 किलोग्राम कम हो जाता है, ये दे रखा है उसमें। जब समूह में 70 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य नया व्यक्ति शामिल होता है, ठीक है। तो जब मान के चलिए 6 व्यक्ति हैं, मतलब किसी क्लास में 6 व्यक्ति हैं, है ना, और उनका औसत भार में 2.5 किलोग्राम की कमी आ रही है, जब 70 किलोग्राम वाले छात्र समूह में आता है। तो अब वो शामिल हो नए व्यक्ति का भार बताइए, जो शामिल हुआ है उसका नया भार बताइए। जो आया है व्यक्ति नया भार से, वो जो है उसमें जो एवरेज को था उससे कम आया है ना, तभी तो आपका जो 2.5 किलोग्राम की कमी आई है। अब ये कमी जो आई है वो कितने व्यक्तियों की उसमें आई है, 6 की आई है। तो 25 छक्के कितने होते हैं आपके 150, 150 हो गया 2.5 का, अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 150 यानी 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 जो आया है, इस इतने की टोटल में कमी आई है। और जो 70 किलोग्राम समूह में 70 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर जो 70 किलोग्राम का गया था, और उसके स्थान पर जो नया आया है वो कम का आया है। तो कितने का कम का आया है, तो हमें इसे 70 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 55। हमारा इसलिए जो गया है वो 70 का था, ठीक है, जो गया है वो 70 का था, और 70 में से जो 15 घटाएंगे तभी तो कम आएगा वो 55। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ के किया करो, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब ये आया था आपका टाइम एंड वर्क का। मान चलिए ए और बी किसी कार्य को ए प्लस बी आपके जो है 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो अब ए अकेला उसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम आप ले ही लेंगे, 60 आ गया आपका। 20 या 60 होते हैं, 60 एकम 60 होते हैं, ठीक है। अब ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 3 है, जब ए की 1 है, तो हमसे पूछा बी कितने दिन में करेगा। तो जब ए की 1 है तो बी की 2 बचेगी, बी की 2 बचेगी तो बी 2 की परसेंट से काम करेगा, 2 की परसेंट करेगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर ये हो गया सीआई का क्वेश्चन, ठीक है। 2 वर्ष में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति माह 8 मतलब 8%, 8 महीने का है और 12% रेट दे रखा है, ठीक है। और ये हमें 8 महीने पर संयोजित होता है, ठीक है। तो 2 वर्ष है, 2 वर्ष में महीने कितने हो गए आपके 24, ठीक है। तो अब 8 महीने बाद देना है, तो कितनी बार देना पड़ेगा 3 बार, 8 से 24 होते 3 बार देना पड़ेगा।
जो रेट दे रखा है हमें सालाना का दे रखा है, हमें 8 महीने का निकालेंगे। 8 महीने का निकालेंगे तो हमारा 8 महीने का 8% आएगा, क्योंकि 12% दे रखा है। मान चलिए 12 महीने का 12 है, तो 8 महीने कितने हो गया, तो 8% आ गया खाली। ठीक है, हमें 3 बार देना है, तो 8 का 3 बार निकालेंगे हम। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताइए, 8 का 3 बार निकालते हैं तो 8 8 8 कितने हो गए, 24 हो गए। प्लस एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो 8 8 64 होते हैं, 64 हो गया, ये 64 होते हैं और ये भी 64 होते हैं। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लेंगे, तो ये हो गया आपका 6 18 180 हो गया, 6 24 180 और 24 कितने हो गए आपके 204। जोड़ दो ना, 1 2 3 4 12 हो गए, 12 के 2 हासिल का 1 बचेगा। ठीक है, 6 6 12 6 18 1 19 192, 192 हो गए ना। दोबारा जोड़ लो, लाइट बुझा दी इसकी। 192 बटा कितने हो गए आपके 100 प्लस 8 8 64 8 कितने होते हैं, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 8 6 48 48 3 कितने हो गए आप 51 512 512 हो गए। इसमें 4 जीरो लगते हैं नीचे। ठीक है, 4 जीरो लगती हैं तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ये हट जाएंगे तो पॉइंट इतना आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसमें इतना जोड़ोगे 192 मतलब इतना आ गया, तो 0.0512 21791 इसमें इतना जोड़ेंगे। लगभग लगभग हमें 2 जोड़ना है ना, लगभग 2 जुड़ रहा है, थोड़ा बहुत कम है, 2 जुड़ रहा है, मतलब मान लीजिए 26% कर लें इसे। ठीक है, ऐसे 26% कर लेंगे। 26% अगर 25 का निकालेंगे तो 25 25 625 होते हैं, 625 में 25 जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, आपका इतना आएगा 650। 650 आएगा ना, तो अब 650 आएगा तो ऑप्शन में ये आप ऑप्शन देखिएगा, मतलब हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था कुछ, है ना। तो अब कितना एक्स्ट्रा जोड़ा था, थोड़ा सा कम जोड़ा था। अब देखो थोड़ा सा कम आंसर आएगा आपका, तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी देखिए आप, 6493 है। ठीक है, और ये देखा है आपका 6439, थोड़ा सा कम आना था, और थोड़ा सा ही कम आएगा तो 6493 हो गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चन ऐसे किया करो, टाइम बचता है ऐसे। ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगी। ठीक है।